फिर से ये नया रिकॉर्डिंग करना पड़ा, वो बोला बंद हो गया था, स्टॉप हो जाता है फिर नया करना पड़ता है। तो उसी का कंटिन्यूएशन है जो भी चल रहा था क्लास। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसमें जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है। दोनों का फंक्शन हमने देख लिया। ये भी देख लिया कि एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज हो गया है या करंट कितना डिक्रीज हो गया है। कैपेसिटर पे एनर्जी भी तो स्टोर हो रहा है। इनिशियल एनर्जी 0 है, फाइनल एनर्जी कुछ है, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसका रेट क्या है? क्या वो रेट एनर्जी स्टोर कंटिन्यूअसली रेट बढ़ रहा है या पहले बढ़ा होगा फिर घटा होगा, है ना? क्योंकि फाइनली तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो रेट फाइनली 0 होने वाला है। सो कैसा है रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फाइंड द रेट at which energy is being stored in the case of charging of a capacitor. मुझे इसका एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। मुझे निकालना है व्हाट इज du अपॉन dt। Q इज द चार्ज एट एनी मोमेंट, du बाई dt हो जाएगा 1 बाई 2c क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q इंटू dq बाई dt। ये हो गया Q 1 अपॉन c Q इंटू dq बाई dt, दैट मीन्स Q बाई c इंटू dq बाई dt इज I। और ऐसे भी पता है, इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि कितना एनर्जी स्टोर होता है, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू V इंटू I। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इंटू I। रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी, मान लो इसको कहते हैं कोई फंक्शन Z। Z is rate of store of energy. What is Z? T is equal to 0 क्या होगा? T is equal to 0 पे Q 0 है, I तो मैक्सिमम बट Q 0 है, ये हो जाएगा 0। रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी एट T is equal to infinity, Q तो मैक्सिमम है बट I 0 है, तो भी 0। लेकिन बीच के टाइम पे कुछ होगा, Q भी है I भी है। मतलब ये 0 था इनिशियली, रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी 0 से बढ़ा होगा, एक मैक्सिमम आया होगा, फिर घटना शुरू हुआ होगा, तभी तो फाइनली 0 है। तो देयर एग्जिस्ट है मैक्सिमा, इतना तो हम कह सकते हैं। एक को दो भी हो सकता है बट एक तो होगा। तुम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो।
तो मैक्सिमा एक बार तो रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी मैक्सिमा होगा, किस रेट से स्टोर हो रहा है वो मैक्सिमम कब होगा, किस टाइम पे होगा, दिस इज आवर टारगेट। रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी z इज इक्वल टू, z मान लिया कुछ du by dt q अपॉन c इंटू आई, q लिख लिया ec 1 माइनस ई टू माइनस टी बाई टाउ, ये वाला c, i का वैल्यू पुट कर दिया, du by dt ये आ गया। हमने ये समझा दिया था t इक्वल टू 0 पे du by dt 0 है, t इंफिनिटी पे du by dt 0 है, तो बीच में तो एक मैक्सिमा होगा, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? मतलब z एग्जिस्ट, जस्ट z विल हैव ए मैक्सिमा एट सर्टेन टाइम, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, dz by dt शुड बी 0, इसको डिफरेंशिएट कर लो। हमें वो टाइम निकाला है जिस टाइम पे एनर्जी स्टोर होने का रेट मैक्सिमम है, इसको डिफरेंशिएट कर लो, e टू माइनस टी बाई टाउ डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशियल यही -1 बाई टाउ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस e टू माइनस टी बाई टाउ एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे e टू माइनस टी बाई टाउ रहेगा, 1 बाई टाउ बाहर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टाउ कॉमन ले लो, e टू माइनस टी बाई टाउ 1 बाई टाउ कॉमन, माइनस साइन भी कॉमन, तो 1 माइनस 2 e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बचेगा। दिस इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0, ये 0 का एक कंडीशन क्या आ जाएगा, यहां पे लिख दूं क्या, ये दिख रहा है या इधर मिटा देता हूं, दिस इंप्लाइज e to the power minus t by tau that is equal to हाफ हो गया, सो लॉग ले लो, t by tau is equal to ln2 t is equal to ln2 tau। At this time rate of energy stored will be maximum। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है। चलो इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, रोल इधर का है, S1
S1 was closed for long time with S2 open. At t equal to 0, S1 is opened and then S2 is closed. तो ये फुल्ली चार्ज हो गया बच्चों. दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट. इस पे कैपेसिटेंस C, इस पे चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू EC रहेगा. कब? एट T इज इक्वल टू 0. अब इसको ओपन कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया. बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया, अब हमने इसको क्लोज कर दिया. अब ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल रजिस्टर है, क्या ये प्लस Q चार्ज ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा. तो ये बोलेंगे डिस्चार्जिंग सर्किट हो जाएगा. कैपेसिटर विल डिस्चार्ज. कैपेसिटर का चार्ज कम होगा. तो कितने टाइम बाद कैपेसिटर विल गेट्स फुल्ली डिस्चार्ज? कितने टाइम के बाद कैपेसिटर अपना 99% चार्ज रिलीज कर देगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ये निकालना है. That means we have to find charge on the capacitor at any time t. ठीक है ना? बहुत ही सिंपल सा. लेट्स किसी टाइम पे इस पे चार्ज जो है वो है Q. Q नॉट स्टार्टिंग में है, Q किसी टाइम पे. अब चार्ज ऐसे आ रहा है तो इधर करंट इधर होगा. तो मैं लिखता हूं, कहां से लिखूं? यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से ऐसे जाता हूं. तो यहां से यहां जाता हूं, पोटेंशियल चेंज, सेकेंड प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय C. यहां से यहां गए माइनस IR, फिर यहीं पहुंच गए, दैट इज इक्वल टू 0. सो IR दैट इज इक्वल टू Q बाय C. अब यहां पे बताओ कि I को मैं क्या लिखूं? dq बाई dt लिखूं कि माइनस dq बाई dt लिखूं? तुम लोग गेस करो. जो करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसा है तो Q घट रहा है. सो I इज इक्वल टू माइनस dq बाई dt. सो माइनस dq बाई dt इज इक्वल टू Q इंटू 1 बाई RC. अब तो तुम्हें करने आता है, क्या करना है? माइनस dq बाई q दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन RC इंटू dt. इंटीग्रेट कर लो बच्चों. t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज Q नॉट दैट इज EC, किसी टाइम पे चार्ज Q, 0 से t. इसको इंटीग्रेट करके लिख लोगे, ये हो जाएगा ln Q कहां से कहां तक? Q नॉट से लेकर के Q तक. और ये हो गया माइनस 1 बाई RC बाहर और T 0 से T. ये हो गया ln Q अपॉन Q नॉट. पता है तुम्हें ऐसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस T अपॉन RC Q is equal to Q naught e to the power minus T by RC. Q is equal to Q naught कितना था? EC e to the minus T upon RC को टाउ बोलते हैं. टाउ को क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट.
तो डिस्चार्जिंग का केस हमने डिस्कस कर लिया और देखो अभी बच्चे निकलना शुरू हो गए हैं। 46 से 42 हो गया, 4 बच्चे चले गए। मतलब वो मुझे लगता है मम्मी पापा को सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं पढ़ता हूँ बस आ जाते हैं, हाँ अब तो 1.5 घंटा हो गया, क्लास खत्म। चलो क्या बताया था, ये आ गया। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लें क्या? देखो सब सिमिलर ही है। तो t इक्वल टू 0 पे Q0 रहेगा EC और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो ये सारे ग्राफ तुम खुद से ड्रॉ कर सकते हो बच्चों। मैं पूछूं एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज रहेगा, तो तुम देखोगे एक टाइम कांस्टेंट के बाद EC by E, that means 0.37 Q. That means in one time constant, tau, charge decreases to 37% और या इसी को कहेंगे decreases by 63%। तो ये डिस्चार्जिंग का हमने केस ले लिया। अगर पूछा जाए डिस्चार्जिंग में करंट क्या होगा, व्हाट विल बी द करंट, बस यहीं से EC इंटू e टू द माइनस t बाई टाउ का माइनस t बाई टाउ, मतलब ऐसे लिख लेता हूं I इज इक्वल टू माइनस dq बाई dt, ये माइनस 1 अपॉन RC, that is equal to E by R e to a minus t by RC। करंट का भी डायग्राम सिमिलर होगा E by R से लेकर के ऐसा होगा। करंट I नॉट कितना होगा E by R, दैट मीन्स Q नॉट, E कितना था Q नॉट बाई RC। ये टच नहीं कराना है, दिस विल बिकम्स एसिम्पटोट्स, इंफिनिटी पे जाकर टच करेगा। एक बार फिर से मैं बताता हूं हमने क्या पूछा है। एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया V नॉट पोटेंशियल से, या कह सकते हैं इस पे चार्ज Q नॉट इनिशियली, t इक्वल 0 पे स्विच को क्लोज किया, मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0। du बाई dt निकालना है t 0 पे, तो मैंने जनरल du बाई dt निकाला, u इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c, c तो कांस्टेंट है, ये आ गया dq बाई dt इज माइनस i, पुट कर दिया, दिस इज द रिलेशन।
अब यहां से देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूअसली डी यू बाई डी टी डिक्रीज होगा, बिकॉज क्यू भी डिक्रीज हो रहा है, आई भी डिक्रीज हो रहा है ना। इनिशियली क्यू भी मैक्सिमम, इनिशियली आई भी मैक्सिमम, दोनों डिक्रीज हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, डबल रेट से और ज्यादा रेट से डिक्रीज होगा। से पुट कर दिया वैल्यू तो ये आ गया। अब तुम्हें वो टाइम निकालना है जब चार्ज हाफ होगा, चार्ज कब हाफ होगा, यू नो दैट, और वो टी का वैल्यू पुट कर दोगे, देन यू विल फाइंड दैट क्या होगा। बच्चों ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी, ठीक है। अब बहुत जगह पे यूनिट डायमेंशंस के भी सवाल आते हैं, जेई में, मेन में कभी पूछ देगा, जिसे आईआईटी पूछेगा, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, पूछेगा कैपेसिटर का यूनिट कौन सा है, तो तुम तो सोचोगे कि फैराड है, फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। लेकिन एक रहेगा ऑप्शन फैराड, दूसरा ऑप्शन रहेगा सेकेंड पर ओम। टाउ जो है ये टाइम का यूनिट है, इसका यूनिट सेकेंड है, तो कैपेसिटर का यूनिट कह सकते हैं सेकेंड पर ओम। कैपेसिटेंस का यूनिट ये भी कह सकते हैं सेकेंड पर ओम। ये कहेगा फैराड इज इक्वल टू, क्लियर ये, ओम इज इक्वल टू, ओम इज इक्वल टू क्या कहेंगे, सेकेंड पर फैराड। तो ये यूनिट डायमेंशन में भी हेल्प करेगा, क्लियर है। आर इंटू सी, ओम इंटू फैराड का यूनिट होगा सेकेंड, तो ये ध्यान देना है। जो भी फॉर्मूला पढ़ते हो उस फॉर्मूला को ध्यान रखो, यूनिट डायमेंशन में वो हेल्प करेगा। ऐसे सवाल हमने लिए थे अभी, हमने ऐसे सवाल में क्या किया था, मैंने पूछा था कि टी इक्वल टू 0 पे करंट क्या है, टी इक्वल टू 0 पे इससे करंट क्या है, टी इंफिनिटी पे इससे करंट क्या है, टी इंफिनिटी पे इससे करंट क्या है, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड क्या होगा। लेकिन अब हमारा टारगेट है, जो आज की क्लास का मेन पॉइंट है, कि हमें ये निकालना है किस पे किसी टाइम पे चार्ज क्या होगा, हाउ टू राइट चार्ज एट एनी टाइम टी ऑन दिस कैपेसिटर, या पूछा जाए इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो आज मैं शॉर्टकट बताता हूं और तुम्हें हिंट देता हूं कि घर पे तुम प्रैक्टिस करोगे कि लॉन्ग कट से, मतलब बेसिक से कैसे करेंगे। तो जब ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है बच्चों, तो टाउ इज इक्वल टू, अगर टाइम कांस्टेंट लिखेंगे तो आर इंटू सी, बट यहाँ पे आर कौन सा लें, ये कौन सा लें, मान लो ये R1 है, R2 है, R3 है, तो इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हाउ टू फाइंड टाइम कांस्टेंट, तो लिखो हाउ टू फाइंड टाइम कांस्टेंट।
ये R1 R2 R3 लिखना। तो टाइम कांस्टेंट के लिए पहला स्टेप tau is equal to R into C, C तो पता ही है, R चाहिए, व्हाट इज R इक्विवेलेंट, तो काम हो जाएगा। पहला स्टेप शॉर्ट सर्किट द सेल, जो बैटरी है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब सोचो कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया। दूसरा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across terminal of the capacitor। बच्चों आज जो पढ़ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो, मतलब आज तूने बहुत कुछ सीखा अगर हमारी बातों को ध्यान में रखा तो। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। क्या किया, कैपेसिटर के टर्मिनल, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट के बीच में नहीं, इसके बीच में। अब सोचो ये दो पॉइंट के बीच में इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब इमेजिन करो कि इसके बीच में बैटरी कनेक्ट किया तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे, ये तो शॉर्ट सर्किट है। तो R1 फिर R3 एंड R2 कैसे कनेक्टेड है, R2 R3 पैरेलल में है। सो ये निकाल लिया। तो तीसरा स्टेप जब R इक्विवेलेंट निकल गया तो टाउ विल बी R इक्विवेलेंट इनटू C। सो एग्जांपल ये ले लिया, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैसे लिखेंगे, चार्ज ऑन द कैपेसिटर होता है Q इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू माइनस t बाई टाउ। टाउ तो निकाल दिया, व्हाट इज Q नॉट, Q नॉट इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट t इक्वल टू इंफिनिटी। और ये हमने देख लिया, निकालना सीख लिया है, ये हमने निकालना सीख लिया है, चार्ज एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर इस सवाल में पूछूं t इंफिनिटी पे इससे करंट जाएगा, इससे करंट जाएगा, इससे नहीं जाएगा, तो इस सवाल में व्हाट इज Q नॉट, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वही पोटेंशियल है जो R2 के अक्रॉस है, R2 R3 में पोटेंशियल ये डिवाइड हुआ है, तो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, E इंटू R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3, बहुत मन से पढ़ाया था ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, ये हो जाएगा Q नॉट। तो ये लिख लो। आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, बिकॉज 9:30 से दूसरा क्लास भी है मेरा।